याद रखो, जो तुम्हारे अंदर है ना वही बाहर है। ये जो पूरी सृष्टि है ना, इसका निर्माण भी किसी एक विचार से हुआ है। किसी ने सोचा कि दुनिया हो, दुनिया बन गई। किसने सोचा? तुमने, मैंने, हम सब ने। तो जो भी मैं सोचूंगा वो सब सच हो जाएगा? हाँ, अगर सच्चे मन और एकाग्रता से कुछ भी सोचोगे तो उसे सच होने से कोई भी नहीं रोक सकता, समझे? ठीक है, मैं सोच के आता हूँ। आराम। हमारी आत्मा जो मानती है ना वही सच है। 5 तत्वों से बना हुआ ये पैलेट और ये ब्रश और उनसे बना है ये फूल। तुम्हें मालूम है कि सृष्टि में जो कुछ भी बना है वो 5 तत्वों से मिलकर बना है और यही सच है। देखो इसे और मानो कि यही सच है। देखो। ये तो सचमुच का हो गया। अब तुम अपने अंदर की शक्ति को पहचान गए भाई। दादा, अब देखना, मैं एक दिन वो सब बनाऊंगा जो कोई सोच भी नहीं सकता। हाँ, नहीं मानी तूने मेरी बात। अब मैं करूंगा तुझ पर भीषण आघात। ऐसी बना दी तूने मेरी कल्प काया, अब छाएगी तुझ पर मेरी विनाशकारी घनघोर छाया। दंतना। आरव, 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 चलो यहाँ से, चलो। दादा, अब हम क्या करेंगे? विनाशकारी भीषण छाया। ये पैलेट और ब्रश लो और जाओ यहाँ से। तुम जाओ यहाँ से, मैं आता हूँ। एक दुष्ट आदमी है जो हमसे हमारी शक्ति छीनना चाहता। तुम जाओ यहाँ से। नहीं भैया, मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा। तो तुम्हें मेरी कसम। और हाँ, मेरे भाई को कभी भूलना मत। हाँ दादा। Come here, I'll show you something. Hi. हाय। ये जो पीस है ना, इसको मार्वल ने स्पेशली कमीशन कराया था। Wow, look at this Jackson. ये असली तो है। म्यूजियम ऑफ लाउरे से सर्टिफाइड है। यहाँ पे जो कुछ भी है 100% जेन्युइन है। मिस अमीशा, आपने इतनी कीमती पेंटिंग्स की एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज की हुई है, क्या आपको प्रिंस से डर नहीं लगता? अमीशा, कम हियर। आई होप कि सारे सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स डबल चेक किया तुमने। डोंट लाफ, आई एम सीरियस। वो प्रिंस है मैडम, उसके आने की आहट तक नहीं होती। मेरी एग्जीबिशन की सिक्योरिटी स्टेट ऑफ आर्ट है, वर्ल्ड्स बेस्ट। अमीशा, लुक एट दैट। एक्सक्यूज मी अमीशा, ये किसकी पेंटिंग है यार? इट्स अ सुपर रियलिस्टिक पेंटिंग यार। इस पेंटिंग के पीछे कोई ना कोई कहानी है। कहानी है तो चलिए, जिसने ये पेंटिंग बनाई है उसी से सुनते हैं कहानी। लेडीज एंड जेंटलमैन, हियर आई प्रेजेंट टू यू द यंग एंड अपकमिंग टैलेंटेड आर्टिस्ट आरव।
थैंक यू सो मच। वैसे आज मैं जो कुछ भी हूं वो अमीशा की वजह से हूं कि इन्होंने मेरा हुनर पहचाना। वैसे आरव में एक बहुत ही यूनिक सा टैलेंट है, ये ऑन द स्पॉट इम्प्रोवाइज करके पेंटिंग बनाते हैं। आरव प्लीज हमारे गेस्ट के लिए कुछ पेंट करके दिखाइए। व्हाई नॉट अमीशा, तो मैं तुम्हें मना कर ही नहीं सकता हूं। कम ऑन गाइस, Let's begin the magic. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, कैनवस पे तो हर कोई पेंटिंग बना सकता है, लेकिन आज मैं इस दीवार में आप लोगों को लाइव आर्ट बना के दिखाऊंगा। लाइव आर्ट? जी हाँ, इसकी यही तो खास बात है। जिसने देखा वो माना, और जो माना वो हुआ। हाँ? So, let's begin. विकास, कितनी रियलिस्टिक पेंटिंग है यार, और कितनी जल्दी बना रहा है। Wow, mind blowing, fantastic. He's a genius. ऐसा लग रहा है कि सचमुच का बीच है। हाँ, तो ये सचमुच का ही तो बीच है। You want to go? जाइए ना, have a look. ये जो लाइव आर्ट पेंटेड रियलिटी है, ये एक्चुअली है क्या? ये आपको इसके नजदीक जाकर पता चलेगा। मेरा तो मन कर रहा है इस बीच पे जाके लेट जाऊं। हाँ, तो जाइए ना, अगर आपने माना है तो ये है। प्लीज एवरीवन, हैव अ लुक। Amisha, come on, have a look. Come on, everyone, have a close look. बीच? चला, हाँ। मुझे नहीं जाना। अरे ये कोई पेंटिंग है? पानी हिल रहा है। तू जाना, जा। तू जा। I want to see यार। जाइए ना। ये सच कैसे हो सकता है? पर हम यहाँ कैसे आ गए? पर हम तो यहाँ पेंटिंग देखने आए थे ना। ये, अरे, oh my God, गैलरी कहाँ गायब हो गई? उस आरव ने हमें इस पेंटिंग में भेजा कैसे? पर ये असली बीच कैसे हो सकता है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे तो कोई भूत वूत का चक्कर लग रहा है, कुछ तो उल्टा सीधा है। जादू टोना तूने? शेट, भागो यहाँ से! ओह माय गॉड! चीटर! हम तो फंस गए यार। क्या कर रहे हो तुम? और ये पेंटिंग्स? भाई देख नहीं रहा क्या, चोरी करके भाग रहा हूँ। क्या? पकड़ सकता तो पकड़ ले। रुक।
ये पैलेट और ब्रश लो और जाओ यहाँ से। तुम जाओ, मैं आता हूँ। एक दुष्ट आदमी जो हमसे हमारी शक्ति छीनना चाहता है। तुम जाओ यहाँ से। नहीं भैया, मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा। नहीं भैया, मैं आपको छोड़ के नहीं। अपने भाई को कभी भूलना और जो शक्ति है ना तुम्हारे उसे हमेशा याद रखना। आताल पाताल, लोक परलोक, तू जहां भी छुपा है, एक दिन इस पैलेट और ब्रश और इन 5 तत्वों के रंग, इनकी चाहत तुझे मेरी तरफ खींच ही लाएगी। तब के तेरी तस्वीर पूरी होगी और मेरा प्रतिशोध, जिस आग में तूने मेरे दादा को भस्म किया था ना, उसी आग में मैं तुझे झोंक दूंगा। ये मेरा वादा है। तो तुम ये कहना चाहते हो कि लोग जो हैं, ये जो पेंटिंग है इसके अंदर है, ये कहना चाहते हो? जी सर, वो लोग पेंटिंग के अंदर गए और चलते ही चले गए सर। कहाँ चलते चले गए? चलते चले गए तो दिखते क्यों नहीं है फिर? नशे में हो? नहीं सर। नींद में हो? नहीं सर, बिलीव मी सर, मैंने रवि को मना भी किया था कि अजीब सी पेंटिंग है, पानी हिल रहा है इसका। सर कैसा मजाक कर रहा है सर? That's really weird. ये पेंटिंग तो बिल्कुल नॉर्मल है। अच्छा एक बात बता, जब वो लोग पेंटिंग के अंदर चले गए तो उसके बाद आगे क्या हुआ? वो लोग अंदर गए तो बीच अचानक पेंटिंग बन गया सर। एक मिनट, मुझे इस बात को समझने दो। तुम ये कहना चाहते हो कि लोग जो है इस पेंटिंग को निहार रहे थे और निहारते निहारते किसी तरह से ये जो पेंटिंग है 2 डिमेंशनल से 3 डिमेंशनल बन गई, और इस पेंटिंग में जो बीच बना हुआ है, ये लोग उस बीच पर पहुंच गए, और जैसे बीच पर पहुंचे पेंटिंग वापस 3D से 2D बन गई और लोग बीच पर फंस गए, ये कहना चाहते हो? जी सर। तुम कह रहे हो कि वो पेंटर आरव इस पेंटिंग के अंदर चला गया? जी सर, और सर मैं इस पेंटिंग से टकराकर नीचे गिर गया था। सर वो प्रिंस है सर, सब उसकी बातें कर रहे थे और देखिए फिर से एक कहानी बन गई सर। ये जो कोई भी है, आरव, प्रिंस, जो भी इसका नाम है, एक बहुत बड़ा चैलेंज उसने हमारे सामने खड़ा कर दिया है। इस आदमी ने किसी तरह से 12 लोगों को इस पेंटिंग में कैद कर दिया है, और जिसने कैद किया है वो किसी तरह से इस पेंटिंग से गायब हो गया है। How is that possible? ACP, I think the right answer is stereolithography. नहीं, समझ में नहीं आया। कौन सी ग्राफी? जिनको समझ में ना आए उसके लिए 3D प्रिंटर। अगर 3D प्रिंटर से कोई ऑब्जेक्ट बनता है तो वो ऑब्जेक्ट अपने आप पेंटिंग में तो तब्दील नहीं हो सकता ना। ACP, 3D प्रिंटर्स 2D पिक्चर्स को 3D ऑब्जेक्ट्स में बनाता है। अगर यही प्रोसेस रिवर्स कर दें तो? यानी प्रिंस की पेंटिंग 3D से 2D में कन्वर्ट हो जाती है, राइट? वेट अ मिनट, तुम कहना चाहते हो कि जो लोग भी पेंटिंग के अंदर गए हैं वो लोग 2D और 3D के बीच में फंसे हुए हैं? और ये जगह कौन सी है तो तुम ही बता सकती हो ना बबली। साइंस में इस जगह को ईथर कहते हैं, लेकिन अभी तक कुछ प्रूव नहीं हो पाया है। ये लोग जहां कहीं भी हैं, हमारे साइंस के अटकलें या विज्ञान की जो बातें हैं, उनसे ये लोग वापस नहीं आने वाले हैं। अगर इन्हें वापस लाना है तो आरव या प्रिंस, ये जो कोई भी है, पहले इसे ढूंढना होगा। सर, प्रिंस एक चोर है। महंगे आर्ट वर्क्स, पेंटिंग्स और ज्वेलरी चुराने के लिए मशहूर है। सर, हम ऐसा क्यों नहीं करते? हम उसे एक ऐसी जगह पे बुलाते हैं जहां पे वो चोरी करने से अपने आप को रोक ही नहीं सकता। Right. Honey trap. तुम देख सकते हो, तुम सोच सकते हो, फिर मुझ तक पहुंच कैसे सकते हो? खो जाओगे। मेरे भ्रम में तुम लोग
खो जाओगे। Okay, ladies and gentlemen, welcome to this auction. इस ऑक्शन में आप सब लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है जॉर्ज और मैं इस ऑक्शन का होस्ट हूँ। MC, as you say, so I am the MC on the show and I welcome all of you. जी। एक्सक्यूज मी सर, 1 सेकेंड, आप एक बार फिर से चेक करना पड़ेगा, इफ यू डोंट माइंड। श्योर। थैंक यू सर। क्या बात है ऑफिसर, आज आप लोग काफी नर्वस नजर आ रहे हैं। डबल चेकिंग एंड ऑल। सब कुछ आप ही की सेफ्टी के लिए कर रहे हैं सर। जस्ट डूइंग आवर जॉब। राइट ऑफिसर, वैसे हम सबको अपना काम वैसे ही शिद्दत के साथ करना चाहिए। सी यू सून। श्योर सर। हेलो। यस सर। सर इधर एक अविराज नाम का आदमी आया है सर। उसका चेहरा बिल्कुल प्रिंस जैसा है, बट हाथ में कुछ ब्रश या पैलेट नहीं है सर। बिना पैलेट के और बिना ब्रश के वो यहाँ पे नहीं आने वाला है, उस पर नजर रखो। सर। जयवंत, बी वेरी केयरफुल, ये तुम्हारे पास ही आ रहा है। So I present before you the very beautiful, the very ravishing Princess Samira. You need something? Yeah. That necklace. Which you will never get. Ladies and gentlemen, presenting the lovely, the gorgeous Princess Samira. A big round of applause for her. Well, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आप सब लोग बहुत ही फॉर्चुनेट है, बहुत किस्मत वाला है। All clean sir, no movement. वो इसलिए कि आप सब लोगों को एक एक करके प्रिंसेस समायरा के साथ डांस करने का मौका मिलेगा। और डांस करते समय आप सब लोग ये जो रेयर ज्वेलरी इन्होंने पहन रखी है, जो आप देख सकते हैं, इस ज्वेलरी को आप क्लोज क्वार्टर्स, अब नजदीक से पास जाकर ये जो ज्वेलरी पहन रखा है आप सब लोग देख सकता है। Okay, ladies and gentlemen, now I am going to give you a little description about this rare jewelry. कहा जाता है कि विश्व प्रताप की जो फैमिली है, ये रेयर ज्वेलरी वहां से आई है। उनकी फैमिली की जो लेडीज थी वो इस ज्वेलरी को इस्तेमाल करती थी। Look at that. The diamonds on the necklace, on the bangles and the earrings. Wow! Beautiful, sparkling, impeccable. Now, that's the legacy we're talking about. Come on, darling, let's go there. तो अब समय आ गया है कि मैं मिस समायरा को आप सब लोगों के हवाले कर दूं। तो आप में से वो कौन है जो सबसे पहला डांस जो है मिस gentlemen, would you like to have the first dance? Please come. Thank you. मिस समायरा, आप जैसी हसीन नुमाइश मैंने अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार देखी। May I have the honor to dance with you? Sure. Pleasure. Ladies and gentlemen, what a wonderful looking couple. इतनी हसीन शाम में और इतनी खूबसूरत ज्वेलरी ऑक्शन के बीच ये ज्वेल अकेला क्या कर रहा है? हाय, आई एम अविराज। हाय, आभा। आभा, इस चकाचौंध के बीच जगमगाती हुई आभा, इफ यू डोंट माइंड, आप मेरे साथ डांस करेंगे? देखिए, मना मत कीजिएगा, इतना उजाला है, इतने लोग हैं, मेरा दिल टूट जाएगा। कम ऑन, कम ऑन। ओके। तुम्हें किसी पे शक है? इसकी शक्ल प्रिंस से मिलती जरूर है।
पर करुणेश ने इसको चेक किया था, इसके पास से कुछ मिला नहीं। सर, थोड़ी देर पहले आपको एक आदमी के बारे में बताया था, अविराज। आबा के साथ वही नाच रहा है सर। लेकिन बिना पायलट और बिना ब्रश के वो तो यहां से बाहर निकल नहीं सकता है। करेक्ट सर। अभा, बी केयरफुल। क्या बात है, आप थोड़ी नर्वस लग रही हैं। आपके साथ डांस करके तो कोई भी लड़की नर्वस हो जाएगी। मैं इतना बुरा डांस करता हूँ? नहीं, एक्चुअली आप बहुत अच्छा डांस करते हैं। सर, पैसे तो कुएं के पास नहीं आ रहा, कुएं को पैसे के पास ले आए। You're right, जयवंत, इस पर नजर रखो। अगर ये किसी भी तरफ जाने की कोशिश करे, हो सकता है कि पायलट और ब्रश वहीं पर हो। कीप एन आई ऑन हिम। श्योर सर। बहुत मुश्किल है क्या? ये डिसाइड करना कि कौन ज्यादा खूबसूरत है, आप या ये ज्वेलरी। जल्दी डिसाइड कर लो, क्योंकि बैंगल्स तो ऑलरेडी ऑक्शन हो चुके हैं। वैसे कोशिश तो आपने बहुत अच्छी की थी, लेकिन क्या करें। हम उसे मार नहीं सकते। अगर वो मारा गया तो वो सारे के सारे लोग जिसे उसने बंदी बना के रखा हुआ है, वो लोग कभी वापस नहीं आएंगे। मेरे इंद्रजाल में आप दोनों का स्वागत है। ना ना, घबराओ मत, यहाँ तुम्हें कुछ नहीं होगा। आराम से जितना चाहो सांस लो। अरे अपने पर फड़फड़ाना बंद करो। क्यों फालतू में अपनी एनर्जी वेस्ट कर रही हो? झूमो इन लहरों पर, उड़ो, मजा करो, क्योंकि जो सोचोगे वही दिखेगा और जो दिखेगा वही सोचोगे। सर, हमारी आंखों के सामने वहां हमारा प्लान हमारे ऊपर भारी पड़ गया। सर, उन्हें पहले से ही पता था, चाल है हमारी है। हमारी आंखों के सामने से 2 ऑफिसर उठा के ले गए सर, कुछ नहीं कर पाया। I just hope that they're safe. लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि उस दिन गैलरी में इतने सारे लोग गायब हो गए। आभा गायब हो गई, लारा गायब हो गई, इतने सारे गेस्ट जो वहां पर थे सब गायब हो गए। लेकिन ये सारे के सारे लोग वो जाते कहाँ हैं? वो उन्हें रखता कहाँ है? एसीपी, जैसे मैंने कहा था, स्टीरियोलिथोग्राफी, ये किसी तरह का 3D प्रिंटर है जो कुछ टाइम के लिए 3D स्पेस बना देता है। तुम्हारी ये जो विज्ञान की बातें हैं मैं सब समझता हूँ, लेकिन मुझे सलूशन चाहिए, मुझे तोड़ चाहिए। और जरा देखो क्या है। कौन है? साजन, साजन! स्क्रीन सर। कौन है तू? इसे यहाँ लेकर आओ। कौन हो तुम? शत्रु का शत्रु मित्र होता है। मैं अपना शाप मिटाने आया हूं। इमोशनल ड्रामा नहीं चाहिए, जो बोलना है साफ साफ बोलो। हम सबकी खोज एक ही है, प्रिंस। प्रिंस? तुम
तुम प्रिंस के बारे में क्या जानते हो? हाँ? आपके प्रिंस का असली नाम आरव है और मेरी ये दुर्गति प्रिंस के बड़े भाई ऋत्विक ने की है। कौन हो तुम? छल, कपट, माया, ये सब है मुझ में समाया। आया हूं तेरे दर पर आया मत समझना। तेरी ये सिद्ध शक्तियां घातक हो सकती हैं। संभाल नहीं पाएगा तू ये शक्ति अपार। ला ला मुझे दे दे इसका संपूर्ण भार। ला। पर हो कौन आप? मित्र भी हूं और शत्रु भी। चुनाव है सीधा, अगर जो तूने मानी, वरना जान पड़ेगी गवानी। ओह, तो तुम मेरी शक्तियां चुराने आए हो। चले जाओ यहां से। जाने के लिए ही तो आया हूं, मगर जो लेने आया हूं उसे बिना लिए कैसे चला जाऊं? हाय 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 तुम अंदर से दुष्ट हो और अब पूरी दुनिया जानेगी कि तुम बाहर से भी दुष्ट हो। उस ब्रश और पैलेट से जिससे उसने इतने सारे लोगों को अपने इंद्रजाल के बंधन में बांध कर रखा हुआ है। इंद्रजाल में बांध के रखा है? हाँ, इंद्रजाल। जो सोचोगे वो दिखेगा और जो दिखेगा वही सोचोगे। ऋत्विक ने ध्यान लगाकर इंद्रजाल रचने की शक्ति को प्राप्त किया था और अब यह शक्ति आरव के पास है। वो ब्रश और पैलेट उन 5 तत्वों से बनी है जिससे इस पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ है। लेकिन जो ध्यान लगाकर अपनी छठी इंद्र जगाएगा वो हमें जो चाहे दिखाएगा। यत्र तत्र सर्वत्र यंत्र। देखो इसे, यह है भी और नहीं भी, ये देखने वाले पे निर्भर करता है। तो तुम ये कहना चाहते हो कि ये तुम्हारी सोच ने बना है? एसीपी ऐसा सिमिलर एक्सपेरिमेंट साइंस में भी किया गया है। उसे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कहते हैं। यूनिवर्स एग्जिस्ट बिकॉज देयर इज अ कॉन्शियसनेस टू ऑब्जर्व इट। ये ब्रह्मांड इसीलिए है क्योंकि हम इसके बारे में सोच सकते हैं और जितना हम इसके बारे में सोचते हैं वो उतना ही बनता है। सत्य वचन देवी, सत्य वचन। इस सृष्टि का निर्माण शिव और शक्ति के मिलन से हुआ है और जिस मन में इसका मिलन होगा उसे ये दुनिया बाहर से जैसी चाहे वैसे दिखेगी। ये प्रिंस कहाँ है, बता सकते हो? मैं आप लोगों को आरव के पास ले जा सकता हूं, लेकिन बदले में मुझे वो ब्रश और पैलेट चाहिए जिससे मैं अपना ये शाप, अपना ये क्रूप देह ठीक कर सकूं। ये माया, ये भ्रम, ये इंद्रजाल, ये जो कुछ भी है, मुझे ये बताओ कि तुम हमें प्रिंस आरव उस तक पहुंचा सकते हो? अवश्य, अवश्य। ठीक है, अगर तुम हमें वहां तक पहुंचा सकते हो तो इस भ्रम को हम तोड़ेंगे। बादल घिर आए हैं। जरूर ये आरव कर रहा है, जल्दी चलो। ये सीढ़ियां कहाँ जा रही हैं? खा गए ना धोखा। ये सीढ़ियां नहीं, आरव का इंद्रजाल है, इंद्रजाल। अगर ये इंद्रजाल है तो इसमें हमें जाने के लिए क्यों कह रहे हो? यही तो दुविधा है ऐसे भी साहब। इंद्रजाल भी यही है,
और अरब तक पहुंचने का मार्ग भी यही। एक सेकंड सर, एक सेकंड। क्या ये तुम्हारा इंद्रजाल? खड़ा हूं उसके ऊपर मैं, दिख रहा है मुझे, सबको दिख रहा है सर। फालतू की बात है सर ये। अगर मानोगे तो उस तक पहुंच जाओगे, और नहीं तो जिंदगी भर इन सीढ़ियों पर चढ़ते रहोगे और ये सीढ़ियां कभी खत्म नहीं होंगी। अच्छा ये बताओ कि इसे पार कैसे किया जाए? इच्छा शक्ति से। बस एक बात याद रखो, जो मन मानेगा वही दिखेगा, और जो दिखेगा वही मान लेंगे। यही शिव शक्ति का मिलन है। पागलपन है सर ये असली की ठोस सीढ़ियां हैं, इसके पार हम लोग कैसे जाएंगे? हो सकता है कि यह पागलपन हो, लेकिन जिस मायावी शक्ति का सामना हम कर रहे हैं उसके सामने ये थोड़ा सा पागलपन हमें भी करना होगा। लेट्स फोकस। सर अद्भुत, विचित्र। अब इस रास्ते से आप लोग आगे बढ़ते जाइए, आपको अरब मिल जाएगा। संभल कर। ये तो वापस उसी जगह पर आ गए। सर एक बार फिर से कोशिश करें। बी केयरफुल। फिर से वहीं आ गए हैं सर। ये इल्यूजन है सर, डेफिनेटली हम एक ही जगह पे चक्कर लगा रहे हैं बार बार। हो सकता है करुणेश। तुम दोनों ऐसे करो, बाईं ओर की तरफ से जाओ और मैं दाहिनी ओर की तरफ से। बी केयरफुल। श्योर सर। जाओ। जयवंत, इसका मतलब यह हुआ कि यह भी प्रिंस का बनाया हुआ भ्रम है, और इस भ्रम को किसी तरह से हमें तोड़ना होगा। ओके, फोकस। रेडी? 1 2 3। तो तुम लोग मुझ तक पहुंच ही गए। पहुंच तो गए, लेकिन पकड़ोगे कैसे? हाँ,
देखो तुम, फोकस। बस बस बता, ये सारे लोग जिन्हें तूने पेंटिंग्स में कैद करके रखा हुआ है, ये सारे लोग कहाँ हैं? और हमारे 2 ऑफिसर्स लारा और आभा, उन दोनों को कहाँ छुपा के रखा है? जल्दी बोल। अब हंसना छोड़। सर ये पेंटिंग्स देखिए, यहाँ पर सारी तस्वीरें एक जैसी। ये चारों तरफ इसकी तस्वीरें क्यों हैं? हाँ? ये जो तस्वीर है यंत्र तत्र सर्वत्र यंत्र। अद्भुत, अति उत्तम, अति उत्तम। आप लोग वास्तव में सुपर कॉप्स कहलाने के लायक हैं। इतनी जद्दोजहद के बाद आपने आखिर इस चांडाल को पकड़ ही लिया। लाइए इस वस्तु का संपूर्ण भाग मेरे इन हाथों में सौंप दीजिए। ला। एक मिनट इधर आओ। पहले हम ये तो समझ लें कि तुम्हारा ताल्लुक इस प्रिंस के साथ कैसा है, और इसने तुम्हारी इतनी सारी तस्वीरें क्यों बना रखी? बात को समझो तो समझ में आए, और अगर बात खुल जाए तो यत्र तत्र सर्वत्र यंत्र। देखो तुम, सर ये भी एक इल्यूजन है। असली अरब कहाँ है? असली अरब यहाँ है। दानव, तूने छल से आग लगाकर मेरे दादा की हत्या की थी ना? इतने साल इंतजार किया मैंने अपने प्रतिशोध का। तेरे भाई ने अपने कपट से मेरा ये हाल कर दिया। अब इस कपट का हल है मेरे पास, यत्र तत्र सर्वत्र। रुक जाओ। I said stop. ये पैलेट और ब्रश किसी भी हालत में इस दानव के हाथ में नहीं आना चाहिए। अगर इसके हाथ में आ गया तो ये तबाही मचा देगा। ले जाओ इसे। तत्र सर्वत्र यंत्र। सर अब ये पैलेट और ब्रश लेके भागिए, हम इसे देखते हैं। You be careful, sir. रुक जा एसीपी, मैं कहता हूँ रुक जा। शायद तू ये नहीं जानता कि वो वस्तु मेरे लिए क्या मायने रखती है। देख, मैं तुझे भी नष्ट कर दूंगा। यत्र तत्र सर्वत्र। रुक जा एसीपी। रुक जा एसीपी। मैं कहता हूँ एसीपी रुक जा। तुझे इस वस्तु का महत्व नहीं पता। मुझे दे। रुक जा। मैं कहता हूँ रुक जा। तो 3D प्रिंटर्स 2D पिक्चर्स को 3D ऑब्जेक्ट्स में बनाता है।
मुझे दे दे, मुझे 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 रुक जा। मैंने कहा था कि मुझसे बच के निकलना असंभव है। यत्र तत्र सर्वत्र यंत्र। एसीपी सर, सर भाग भाग। सर आप यहाँ हैं तो इट्स एन इल्यूजन, इल्यूजन है। तुम्हें याद है मिस बलविंदर ने ऑफिस में क्या कहा था कि ये ब्रह्मांड सिर्फ इसलिए है क्योंकि हम इसके बारे में सोच सकते हैं और हम जितना सोच सकते हैं ये बिल्कुल वैसा बन जाएगा जैसे कि मैंने सोचा। और बनाया इसने। लेकिन ये इस इंद्रजाल में ज्यादा देर तक रुकेगा नहीं। मुझे इसके लिए इस इंद्रजाल में शामिल होना पड़ेगा। यही मेरा प्रतिशोध भी होगा और पश्चाताप भी। और उनका क्या होगा जिनको तुमने अपनी तस्वीरों में कैद कर रखा? तुम उनकी फिक्र मत करो। मेरे इस इंद्रजाल में शामिल होते ही मेरे सारे बनाए हुए इंद्रजाल टूट जाएंगे। ये सब एक इल्यूजन था। हाँ, सब कुछ ठीक हो गया। बट सर, अब इस पैलेट और ब्रश का क्या करेंगे? ये 5 तत्वों से बना है, तो वापस 5 तत्वों में इसे विलीन कर देते हैं।